दोस्तों, पुतिन के भारत से जाते ही दुनिया भर में एक तूफान खड़ा हो गया है। ऐसा लगता है कि सिर्फ एक दौरे ने पूरी वैश्विक राजनीति की नींव हिला दी है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया, तो सुनिए। बात सिर्फ इतनी नहीं कि रूस का राष्ट्रपति भारत आया था, असली खेल तो उसके अंदर छिपे उन फैसलों में है जो भारत की शक्ति को कई गुना बढ़ाने वाले हैं। पुतिन जैसे ही भारत की धरती पर उतरे, दुनिया भर के कई देशों में बेचैनी फैल गई। खासकर चीन, पाकिस्तान और अमेरिका की निगाहें तुरंत दिल्ली पर टिक गईं, क्योंकि अब दुनिया जान चुकी है कि भारत वह पुराना शांत और कमजोर देश नहीं रहा। भारत अब वह ताकत बन चुका है जिसके फैसलों से वैश्विक समीकरण बदलते हैं। मोदी सरकार की विदेश नीति ने भारत को वह दमखम और आत्मविश्वास दिया है जिसके चलते भारत किसी भी महाशक्ति के सामने झुकता नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करता है। दोस्तों, आगे जो खुलासे मैं आपको बताने वाला हूं वो दुनिया की राजनीति हिला देने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। और हां, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे जो जानकारी आएगी वो आपको हैरान कर देगी। यह दौरा इसी बात का सबूत है कि रूस आज भारत को बराबरी का रणनीतिक साझेदार मानता है, और यही कारण है कि पुतिन भारत के लिए 7 बड़े प्रस्ताव लेकर आए हैं। 7 ऐसे प्रस्ताव जो अगर लागू होते हैं तो एशिया की शक्ति संरचना ही बदल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं उस तोहफे की जिसने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, सुखोई 57। यह वही स्टील्थ फाइटर जेट है जिसका नाम सुनते ही कई मुल्कों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसकी रेंज हजारों किलोमीटर में है और इसकी स्टील्थ तकनीक इसे रडार पर लगभग गायब कर देती है। भारत और रूस इसके संयुक्त उत्पादन 2000 प्रदान की आजारी है को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि भारत सिर्फ इसे खरीदेगा ही नहीं, बल्कि इसे भारत में ही तैयार करेगा। यह खबर जैसे ही बाहर आई, पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर घबराहट देखी गई। चीन की खामोशी भी सब कुछ कहती है, क्योंकि अगर भारत को यह तकनीक मिल गई तो एशिया में भारत को रोक पाना लगभग असंभव हो जाएगा। दुश्मन देशों के लिए यह सिर्फ एक खतरा नहीं, बल्कि एक बुरे सपने जैसा है। और दोस्तों, यह तो सिर्फ पहला तोहफा है। अब जरा सोचिए, अगर पहला ही तोहफा इतना भारी है तो बाकी 6 कितने धमाकेदार होंगे। अब आते हैं दूसरे सहयोग पर, जिसके नाम से ही पाकिस्तान और चीन की हालत खराब हो चुकी है। स्पाच 100 डिफेंस सिस्टम। दुनिया में कुछ ही देशों के पास ऐसी अत्याधुनिक तकनीक है। स्पाच 100 किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन, लड़ाकू विमान को 500 से 600 किलोमीटर दूरी से ही खत्म कर सकता है। यह 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक लक्ष्य को मार गिराने की क्षमता रखता है। और सबसे पावरफुल बात यह कि यह सिर्फ 5 मिनट में लॉन्च के लिए तैयार हो जाता है। सोचिए, भारत के आसमान में अगर स्पाच 100 तैनात हो गया तो चीन और पाकिस्तान की उड़ानें शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएंगी। चीन इसलिए चुप है क्योंकि वह जानता है कि भारत अब विश्व स्तरीय एयर डिफेंस सिस्टम के साथ महाशक्तियों की कतार में खड़ा होने वाला है। पाकिस्तान इसलिए डरा हुआ है क्योंकि उसके पास इसका कोई मुकाबला नहीं है। अब बात करते हैं तीसरे धमाकेदार सहयोग की, परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी। यह वही तकनीक है जिसका इस्तेमाल सिर्फ महाशक्तियां करती हैं। रूस भारत को लगभग 17 करोड़ की कीमत वाली परमाणु पनडुब्बी 10 साल की लीज पर देने को तैयार है। यह पनडुब्बी महीनों तक समुद्र की गहराइयों में रह सकती है, बिना सतह पर आए। दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा और भारत उसकी हर गतिविधि पर नजर रख सकेगा। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती दखलंदाजी पर यह पनडुब्बी एक करारा जवाब होगी। यह भारत को वह समुद्री बढ़त देगी जो एशिया में किसी देश के पास नहीं है। चीन की कोशिश यह रही है कि वह हिंद महासागर में रणनीतिक बढ़त ले, लेकिन भारत की इस नई शक्ति से उसका सपना टूटना तय है। और अब चौथा सहयोग, ब्रह्मोस का नया वेरिएंट। दोस्तों, ब्रह्मोस पहले ही दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल है और अब इसका हल्का और ज्यादा रेंज वाला वेरिएंट आने वाला है, जिसकी दूरी 1000 से 1500 किलोमीटर तक होगी। इसकी स्पीड 4000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ऊपर जा सकती है। यह की दूरी है, मिसाइल हर तरह के लड़ाकू विमानों पर फिट हो सकेगी। एक लड़ाकू विमान पर 6-7 ब्रह्मोस मिसाइलें लगेंगी। इसका मतलब एक विमान कई मिशन। चीन के तटीय ठिकानों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। चीन की नौसेना और हवाई ठिकानों की अब खैर नहीं। दुनिया में
इसलिए हैरान है क्योंकि ब्रह्मोस को लेकर भारत और रूस दोनों मिलकर एक ऐसी मिसाइल बना रहे हैं जो एशिया के शक्ति संतुलन को बदल देगी। पांचवें सहयोग की बात करें तो भारत की जमीनी सेना को एक नई ताकत मिलने वाली है, आके 203 राइफल। यह आके 47 का आधुनिक और अत्याधुनिक संस्करण है। हल्की, तेज और हर मौसम में काम करने वाली यह राइफल भारत में ही बनाई जाएगी। प्रति मिनट 100 राउंड फायरिंग क्षमता के साथ यह भारतीय सेना के हाथों में एक घातक हथियार साबित होगी। इससे भारत आयात पर निर्भर नहीं रहेगा और मेक इन इंडिया को एक बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। भारतीय सैनिकों का आत्मविश्वास और क्षमता दोनों बढ़ेंगे। युद्ध क्षेत्र में यह एक गेम चेंजर होगी। छठा सहयोग आम भारतीयों के दिल को खुश करने वाला है। रूस भारतीय नागरिकों को वीजा फ्री यात्रा की सुविधा देने पर सहमत हो रहा है। सोचिए, दुनिया में कितने देश ऐसे होते हैं जो इस स्तर का भरोसा रखते हैं। यह सुविधा सिर्फ उन देशों के लिए होती है जिनके बीच बेहद मजबूत रणनीतिक साझेदारी हो। इससे व्यापार बढ़ेगा, पर्यटन में उछाल आएगा और भारतीय युवाओं के लिए विदेश जाकर अवसर तलाशना आसान हो जाएगा। शिक्षा, व्यवसाय और सांस्कृतिक संबंधों में भी तेजी आएगी। भारत और रूस के लोग एक दूसरे से पहले से कहीं ज्यादा जुड़ेंगे। अब आते हैं सातवें और सबसे बड़े सहयोग की ओर। रूस भारत के लाखों कुशल युवाओं को अपने यहां नौकरी देने की तैयारी में है। रूस में इंजीनियर, डॉक्टर, आईटी एक्सपर्ट, तकनीकी कर्मचारी और निर्माण क्षेत्र के कामगारों की भारी कमी है। रूस खुलकर कह चुका है कि भारतीय मेहनती होते हैं, कुशल होते हैं और भरोसेमंद होते हैं। इसलिए वह भारत से बड़े पैमाने पर कार्यबल चाहता है। भारत के युवाओं के लिए यह सुनहरा अवसर है। ज्यादा वेतन, बेहतर जीवन स्तर और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव। यह कदम साबित करता है कि रूस भारत को सिर्फ एक मित्र नहीं बल्कि एक दीर्घकालिक साझेदार मानता है। अब जब हम इन सातों बड़े फैसलों को एक साथ रखते हैं, सुखोई 57 की अनदेखी उड़ान, 500 की अभेद्य सुरक्षा चादर, परमाणु पनडुब्बी की गहराई वाली शक्ति, ब्रह्मोस की तेजमार, AK 203 की मजबूती, वीजा फ्री यात्रा की सुविधा और युवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय रोजगार के दरवाजे, तो तस्वीर साफ दिखती है। भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि उभरती हुई वैश्विक महाशक्ति बन चुका है। दुनिया इस बदलाव को गंभीरता से देख रही है। अमेरिका में बेचैनी है क्योंकि भारत रूस के और करीब आ रहा है। चीन खामोश है क्योंकि उसकी योजनाएं अब कमजोर पड़ती दिख रही हैं। पाकिस्तान डरा हुआ है क्योंकि भारत की शक्ति बढ़ना उसकी कमजोरियों को और उजागर कर रहा है। वहीं भारत शांत है, आत्मविश्वास से भरा है और दुनिया को दिखा रहा है कि अब उसका समय आ चुका है। पुतिन का यह दौरा दुनिया के लिए एक बड़ी चेतावनी है। भारत और रूस की साझेदारी अब एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। अब भारत अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करेगा और दुनिया को भारत की शर्तें। अगर आप मानते हैं कि भारत की ताकत दुनिया को नया रूप देने वाली है तो कमेंट में लिखिए जय हिंद, जय रूस। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप ऐसी ही बड़ी खबरों से सबसे पहले जुड़ सकें। जय श्री राम।